बिहार की राजनीतिक पिच पर लगातार एक तरफ जहां कप्तान बदल रहे हैं, वहीं टीम के भी कई सदस्य बदल रहे हैं। उपचुनाव में कहा जा रहा था कि ये बिहार के चुनाव का सेमीफाइनल है और साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि ये चुनाव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए एक नया मार्ग तैयार करेगा। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह की चीज़ें देखने को मिली और जिस तरह के बयान सामने आए, उसे देख कर के ऐसा लगने लगा कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठें या कहा जाए तो अपने टीम की कप्तानी करें। 7 दलों का गठबंधन नीतीश कुमार के अगुवाई में पूरी तरह से काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह के परिणाम आए उसमें पूरी टीम का एकजुटता नज़र नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर के अब खुश नज़र आ रही है कि उसने बेहतर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में नीतीश कुमार सहित 7 दलों के रहने से वो तेजस्वी यादव पर भारी पड़ती दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि इस पूरे लड़ाई से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से आउट हो गए हैं। आने वाले फाइनल मैच से पहले नीतीश कुमार का आउट हो जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कप्तानी तेजस्वी यादव को मिलेगी और वो भी जल्दी। बिहार में जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में है, वहीं आपको बता दें कि केंद्र की लड़ाई में नीतीश कुमार बहुत पीछे छूट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार में वो मादा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकें। इन सारी बातों को लेकर के महागठबंधन के भीतर मचे घमासान पर कई ऐसी बातें सामने आई है। कल ही हमने आपको खबरों में बताया था कि भले ही चाहे जिस परिप्रेक्ष्य में बोला गया हो, लेकिन तेजस्वी खेमे के मंत्री ने स्पष्ट तरीके से बताया कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कई नेता हैं। इस खबर ने काफ़ी हंगामा मचाया, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि आरसीपी सिंह और चिराग पासवान को पूरी खुली आज़ादी मिल गई है। समझ में आने लगा है महागठबंधन के या कहा जाए तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को कि नीतीश कुमार अब उन्हें और उनकी नाव पार नहीं लगा सकते हैं। बीच मझधार में नीतीश कुमार कभी भी छोड़ करके चले जाएंगे। एक तो और बड़ी बात हो गई है कि जो नेता जदयू में है और चुनावी रणनीति में शामिल हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हारें या जीतें, उन लोगों के लिए बहुत असमंजस की स्थिति है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएं। क्योंकि नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ चले जाते हैं और इस बात को लेकर के भी पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। आने वाले 2024 चुनाव से पहले नीतीश कुमार की रणनीति टाँय टाँय फिस नज़र आ रही है। नीतीश कुमार ने शुरुआत तो किया था कि वो महागठबंधन में आते ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में सबसे नंबर 1 पे चले जाएंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं बक्से में बंद हो गया है। अब उन सारे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार के साथ रह करके इस बैतरनी को पार नहीं किया जा सकता है और 2024-25 के चुनाव में उनके लिए मुश्किल होगा नीतीश कुमार के डेंगी पर सवार होना। इस बात को लेकर के आरसीपी सिंह ने पहले ही कह दिया था कि जनता दल यूनाइटेड एक डूबती नाव हो गई है जिस पर कोई भी सवार होना नहीं चाहेगा। आरसीपी सिंह के साथ भी लगातार लोगों का जुड़ना हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि भले ही एक सीट की बराबरी पर भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये बात मानती है कि तेजस्वी यादव कभी भी कप्तानी के लिए अपनी जो भूमिका है वो शुरू कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को बेदखल करके तेजस्वी यादव आ सकते हैं। अब इसको कैसे संभव किया जाएगा, इस पर पूरा मंथन चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि इसी साल के फाइनल महीने यानी दिसंबर के बीतते ही इस पर पूरा मंथन के साथ साथ पूरी कार्य योजना बना करके तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल कर देंगे। अब देखने वाली बात है कि आखिर वो कौन सा फार्मूला होगा जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी कोई पत्ता नहीं खोल रही है और न तेजस्वी यादव कोई पत्ता खोल रहे हैं। हालांकि एक बात तय मान के चलिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार इन दोनों चुनाव में एक्सपोज हो गए हैं और चुनाव में नहीं जा कर के उन्होंने अपनी रणनीति बनाने की और अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, उससे वो बच नहीं पाए।
अब लगातार ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के कारण गोपालगंज में तेजस्वी यादव की हार हुई है। वहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक के शिफ्ट नहीं होने के कारण ही मोकामा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है और जीत हार के अंतर को कम किया है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें टीम से नीतीश कुमार को बाहर करने और तेजस्वी यादव के हाथ में कप्तानी सौंपने की बात बड़ी तेज़ी से चल रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।